बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ मायोफिलामेंट्स, जिसके अंदर हम थिक एंड थिन फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ मायोफिलामेंट्स, जिसके अंदर हम थिक एंड थिन फिलामेंट्स के बारे में बात करेंगे और फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर आज मैं आपको एक फ्लो शीट डायग्राम की मदद से ऐसे समझ लें एक पूरा जो सीक्वेंस है कि किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उस तरीके से पढ़ाऊंगा। आज हम इस ट्रेडिशनल वे को जो है ना वो लीव कर देते हैं कि डायग्राम्स बनाएं, उसमें उस कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एक मैं फ्लो के साथ कि ये मैकेनिज्म होता कैसे है वो डिस्कस करूंगा और साथ साथ इंशाल्लाह एनिमेशन चलती रहेगी तो आपको चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। एंड पे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एटीपी एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है रिगर मोर्टिस। ये आज का हमारा जो है ना वो टॉपिक होगा। एमबीबीएस इन चाइना के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एफएससी का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होना चाहिए, उसके बाद रीसेंट फोटोग्राफ, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड पुलिस सर्टिफिकेट के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। ये जितने सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कंपाइल करने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। अगर आप इसको बिल्कुल थोड़े टाइम में करेंगे तो फिर इस पे टाइम लग सकता है, क्योंकि पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट के आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिससे आपकी ये इनटेक जो है ये जाया हो सकती है, आपका एक पूरा साल जाया हो सकता है। तो लिहाजा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें और स्क्रूटनी के लिए आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स के साथ रब्ता करें। चूज बेटर, चूज इन टाइम स्टडी एडवाइजर। सबसे पहले मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स के अंदर आपको पता है थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं। थिक फिलामेंट जो है ये बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है? मायोसिन प्रोटीन के से मिलकर बना है। इसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 16 नैनोमीटर को थिक फिलामेंट बोलते हैं। इसमें होता क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं, ऐसे ट्विस्टेड, एक उसके अंदर गुंदी हुई होती हैं एक दूसरे के अंदर, ऐसे जैसे कोई रस्सी ऐसे आप एक दूसरे के ऊपर लपेट दें और उसके एंड पे क्या होगा, इस तरह से ये फॉर एग्जांपल आ रही है तो इसके एंड पे ये एक हेड की फॉर्मेशन होती है। दिस इज कॉल्ड मायोसिन हेड, दिस इज कॉल्ड मायोसिन हेड। ये इस हेड की फॉर्मेशन होती है इसके एंड पर। ये ग्लोबुलर हेड होता है। ये बेसिकली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कैसे करता है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताने लगा हूं आगे जाके। उसके बाद आता है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये मिलकर बना हुआ है चीफली बाय एक्टिन प्रोटीन। इसमें एक्टिन प्रोटीन है, याद रखिएगा। ये एक्टिन प्रोटीन इटसेल्फ ग्लोब्यूलर होती है। ये ग्लोबुलर है तो ये फिलामेंट बना रही है। कैसे? बिल्कुल ऐसे ही तस्बीह का जो दाना है वो ग्लोबुलर होता है कि नहीं, लेकिन एक लंबी सी तस्बीह हम बनाए, वो दाने मिल मिल के क्या बनाते हैं, एक फाइबर बना देते हैं, एक थ्रेड बना देते हैं, एक धागा बना देते हैं, मोटा धागा मोटी रस्सी बना देते हैं, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं यहाँ पर थिन फिलामेंट को बनाने की कोशिश करूँ, ट्राई करूँ, तो बेटा ये समझाना जरा जरूरी है। तो ये आपके पास ये छोटी छोटी जो है ना, ये जी एक्टिन है, इनको हम ग्लोबुलर एक्टिन बोलते हैं। ये ग्लोबुलर एक्टिन मिल के एक फिब्रस स्ट्रक्चर बनाते, तो ये दो आपके पास होती हैं, ठीक है। ये एक्टिन है, ब्लैक वाली कौन सी है? दिस इज कॉल्ड एक्टिन। अच्छा, इसके ऊपर एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। और यहां पर एक प्रोटीन होती है, तीन उसकी पॉलीपेप्टाइड हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। इसको क्या नाम देते हैं? ट्रोपोनिन, ठीक है। अच्छा जी, एक्टिन जो है इसके साथ मायोसिन ने अटैच होना है। कौन नहीं अटैच होने देता? ट्रोपोमायोसिन, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ने इसकी एक्टिव साइट को क्या किया हुआ है? कवर अप किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो मसल की बेसिकली कंट्रैक्शन की जो एक्टिव साइट होती है दैट इज इनहिबिटेड बाय या दैट इज ऑक्युपाइड बाय ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और मसल कंट्रैक्शन रेगुलेटेड बाय ट्रोपोनिन। क्यों? क्योंकि ट्रोपोनिन की यहां पर तीन आगे टाइप्स हैं। ट्रोपोनिन टीएनआई, ये ट्रोपोनिन इनहिबिटरी होती है। टीएनटी, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ जो है ना वो अटैच होती है। और तीसरी है टीएनसी, ये क्या करती है? कैल्शियम आयंस के साथ जो है ना वो अटैचमेंट होती है। इसका रोल क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। इसकी जो है ना वो तीन सब यूनिट्स होते हैं इसके साथ। ये वो प्रोटीन है जिसके ऊपर आगे किसने लगना है? कैल्शियम आयंस ने लगना है। जब कैल्शियम आयंस लगेंगे तो ट्रोपोमायोसिन हट जाएगी, ग्लोबुलर हेड जो है वो एक्टिन के साथ आके अटैच हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? ये सारी बातें आपको किसके अंदर पता चलने जा रही है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन उससे पहले आपको चंद एक बातों का और पता होना चाहिए, जैसा कि ये आपके पास एक मायोसिन प्रोटीन है, इसके इर्द गिर्द 6 एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एक्टिन प्रोटीन्स, और एक आपके पास क्या है, मायोसिन। इस तरह से इन्होंने इसको क्या किया होता है, घेरे होता है। और जो एक्टिन होती है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करती है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये मसल है, फॉर एग्जांपल मेरा ये बाइसेप, सपोज ब्रेन से मैसेज गया है कि अपने हाथ को ऊपर उठाएं, ये जो नर्व इंपल्स गई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये किस जगह पर जाएगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग होती है जनाब ब्रेन से। आपको पता है कि हमारे जो मसल्स हैं स्केलेटल, ये कौन से होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। ब्रेन से नर्व इंपल्स जो है वो जाती है किधर, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जनाब जी मोटर न्यूरॉन इस नर्व इंपल्स को कहां लेकर जाता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी कि मसल्स तक लेकर जाता है। दूसरे लफ्जों में हम बोलते हैं इफेक्टर्स तक लेकर जाता है। यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर ये न्यूरॉन है आपके पास, इसमें वो वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। याद रखिएगा कौन सा, एसिटाइल कोलिन क्या है, इसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और इसके नीचे ये आपके पास क्या है, मसल है, और मसल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा। अच्छा जी, इस न्यूरोलीमा के ऊपर क्या है, ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जब नर्व इंपल्स पीछे से आएगी, वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इस गैप के अंदर छोड़ देगी, और ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर्स के साथ लगेंगे, तो आगे मैसेज जो है वो कन्वे हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो किसके साथ लगता है, रिसेप्टर्स के साथ। अब ये रिसेप्टर्स कहां पर हैं, न्यूरोलीमा के ऊपर। ये रिसेप्टर्स कहां पर हैं, न्यूरोलीमा के ऊपर होते हैं। और ये जब इसके साथ लगता है तो यहां पर, यानी कि मसल की जो वाल है, मसल की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के साथ जब ये इसके रिसेप्टर्स के साथ ये एसिटाइल कोलिन अटैच होता है, तो फिर क्या होना है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। यहां पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैसेज जो है वो आगे कन्वर्ट होता है किधर, एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है जो कि न्यूरोलीमा जब इन्वेजिनेट करती है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल्स में जो है वो ये मैसेज कन्वे कर दिया जाता है। ये टी ट्यूब्यूल क्या करती हैं, ये टी ट्यूब्यूल्स आगे साइटोप्लाज्म में मौजूद एक ऑर्गेनेली है, नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर ये क्या करती हैं आपके पास, याद रखिएगा, उसके अंदर जब ये मैसेज वहां से गुजरता है मसल फाइबर, एक मसल सेल में से, तो वहां पर क्या होता है आपके पास, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली घेरे हुए होते हैं, किसको अपने अंदर स्टोर करके रखे हुए होते हैं, कैल्शियम आयंस को। और ये कैल्शियम आयंस जो हैं ये रिलीज कर दिए जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। जब इनको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है तो ये जो आपके पास कैल्शियम आयंस होते हैं ये किसके साथ लगते हैं, ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ये ट्रोपोनिन के साथ लगेंगे तो कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी एक्टिन के अंदर। एक्टिन वाला जो ये पोर्शन है इसके अंदर क्या आएंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी। और क्या होगा, जो आपके पास जैसे ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे क्या बड़ा, कैल्शियम आयन, तो यहां पर क्या होना है, ट्रोपोमायोसिन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। और ये कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या कर देंगी, जो आपके पास ये एक्टिव साइट है उसको क्या कर देंगी, प्रोवाइड कर देंगे। और वी कैन से जो पहले उन्होंने एक्टिव साइट को ऑक्युपाई किया हुआ था, अब उन्होंने क्या कर दिया, उस एक्टिव साइट को जो है वो रिलीज कर दिया है। अब यहां पर क्या होगा, एक्टिन के ऊपर मायोसिन का ब्रिज जो है वो बन पाएगा। ठीक है, जब ये कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं तो क्या होता है, मायोसिन हेड बाइंड कर जाता है किसके साथ,
एक्टिन प्रोटीन के साथ। जब ये इसके साथ बाइंड करता है तो प्यारे बच्चों क्या होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। हम कहते हैं ये क्या बन गया है, क्रॉस ब्रिज बन गया है। अब ये क्रॉस ब्रिज जो है क्या करेगा, एक्टिव स्ट्रोक उसको क्या करेगा, अपने ऊपर इस तरह से मूव करवाएगा टुवर्ड द एम लाइन, स्लाइड करवाएगा, ठीक है। और जब ये क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होती है तो यहां पर एटीपी का रोल होता है। किसका रोल होता है, रोल ऑफ एटीपी। में आपको आगे जाके ये बात कंफर्म बताने लगा हूं। तो ये क्या, जो आपके पास एक्टिन होती है, एक्टिन स्लाइड्स ऑन मायोसिन, वो मायोसिन के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। और जब एक दफा इसने स्लाइड कर लिया तो एक साइकिल के लिए एक एटीपी चाहिए होता है। तो फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, रोल ऑफ एटीपी के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि एटीपी का मॉलिक्यूल आता है, वो क्रॉस ब्रिज के साथ लगता है और वो किस में तब्दील हो जाता है, एडीपी प्लस पीआई के अंदर, इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस एडीपी के अंदर जब वो कन्वर्ट होता है तो फिर क्या होता है, जो आपके पास क्रॉस ब्रिज बना हुआ था वो दोबारा से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो हो पाती है। और ये जी लाइन और ये जी लाइन जो पहले इतनी दूर थी, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये दोनों जी लाइन एक दूसरे के क्या आ जाती हैं, करीब आ जाते हैं, ठीक है। पहले ये जी लाइन क्या थी, जरा दूर थी, ठीक है। और मायोसिन आपके पास किधर है, ये सेंटर के अंदर है, ये मायोसिन आपके पास, ठीक है। तो ये जो इतनी कॉन्ट्रैक्शन हुई है, इतनी कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ये बताती है कि मसल क्या कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। याद रखिएगा रोल ऑफ एटीपी क्या है, कि एटीपी इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर एटीपी प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी तो मसल स्टिफ हो जाएगा। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस। मरने के बाद जब बंदा सांस नहीं लेता, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं होती, एटीपी नहीं बनती तो एटीपी मौजूद नहीं होती बॉडी के अंदर, और क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, लेकिन क्रॉस ब्रिज टूटते नहीं है। जब क्रॉस ब्रिज टूटेंगे नहीं प्यारे बच्चों तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लाइक मसल स्टिफ होने शुरू हो जाएंगे। यही वजह है कि डॉक्टर जो है वो हाथ लगा के बता देते हैं मैयत को कि इसको मरे हुए इतने मतलब आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, 2 घंटे, तो वो स्टिफनेस चेक करते हैं। जितनी ज्यादा बॉडी स्टिफ होगी इट्स मीन के टाइम उतना ज्यादा हो चुका है।